आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभावना अलंकार। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। काव्य में जहाँ कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। मतलब कि आपके पास कारण नहीं है, उसके कारण मतलब साधन नहीं है और बिना साधन के क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। मान लीजिए जैसे आपको 100-150 किलोमीटर कहीं पर जाना है और स्वाभाविक है कि यदि आपको उतनी दूर कहीं जाना है तो आपके पास यातायात के साधन होना आवश्यक है, चाहे वो साधन कुछ भी हो। मगर बिना यातायात के साधन के आप 100-150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, बिना किसी कारण के आप वहां तक पहुंच रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। जबकि आपको पहुंचने के लिए क्या चाहिए था, साधन चाहिए था, कारण चाहिए था, यातायात के साधन चाहिए थे, मगर बिना उसके आप उस दूरी को तय कर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। देखिए हम इसे उदाहरण के माध्यम से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उदाहरण है विभावना अलंकार का। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। यानी ये निर्गुण ब्रह्मा के विषय में कहा गया है कि जो निर्गुण ब्रह्मा है वो बिना पैरों के चल लेते हैं, बिना कानों के सुनते हैं और बिना हाथों के वो कर्म करते हैं। जबकि हम सबको पता है कार्य करने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, चलने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है और सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है। मगर बिना इसके क्या हो रहा है, सब काम हो रहा है। कारण क्या है, अनुपस्थित है। चलने के लिए कारण जो पैर है वो अनुपस्थित है, सुनने के लिए कान अनुपस्थित है और कार्य करने के लिए हाथ अनुपस्थित है। उसके बावजूद क्या हो रहा है, कार्य संपन्न हो रहा है। कारण नहीं है, उसके बावजूद कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। हम एक दूसरा उदाहरण है उसके माध्यम से बेहतर समझ लेते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। यानी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में, अपने घर में रखना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, वो हमारी बुराई बताकर बिना साबुन और पानी के हमारे शरीर को, हमारे स्वभाव को कैसा कर दे, वो स्वच्छ कर दे। जबकि होता क्या है कि यदि आपको शरीर को साफ करना है तो उसके लिए पानी और साबुन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मगर यहाँ पर बिना के कारण के, यानी बिना साबुन और बिना पानी के हमारा स्वभाव, हमारा शरीर क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। मुझे बिल्कुल अब लग रहा है कि आपको ये दोनों उदाहरण के माध्यम से विभावना अलंकार समझ आ गया होगा। तो जहाँ कारण के न होते हुए भी क्या होता है, कार्य होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। मगर यदि आप बोर्ड क्लास में हैं और आपको बोर्ड क्लास का इसके आंसर लिखना है, तब आप क्या करेंगे, आप परिभाषा लिखेंगे, साथ में उदाहरण लिखेंगे। मगर उदाहरण के साथ साथ आपको क्या करना होगा, स्पष्टीकरण भी लिखना होगा। स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि आप उस अलंकार को क्या कर रहे हैं, बेहतर ढंग से समझा पा रहे। अब स्पष्टीकरण क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए मैंने ऊपर वाला उदाहरण आपको समझाया, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब आप इसका स्पष्टीकरण किस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण निर्गुण ब्रह्मा के विषय में बात कही गई है, जिनके पैर न होने पर भी वह चल रहे हैं, कान न होने पर भी वह सुन रहे हैं और बिना हाथों के क्या कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं। यानी यहाँ कारण का अभाव होने पर कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, विभावना अलंकार है। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल लग रहा है कि यह जो विभावना अलंकार है आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम देखते हैं दूसरा अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार बिल्कुल विभावना अलंकार के उल्टा, इसकी परिभाषा बिल्कुल विभावना अलंकार के उल्टी है। और मुझे लगता है मेरे समझाने के पहले ही आपको जो विशेषोक्ति अलंकार है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। फिर भी देखिए हम देखते हैं। काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का नहीं होना पाया जाता है,
वहां पर क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। जबकि विभावना अलंकार में हमने क्या देखा था कि कारण के बिना कार्य होता है, मगर विशेषोक्ति में क्या होगा कि कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है, आपके सामने भोजन है मगर आप नहीं खा पा रहे, कारण उपस्थित है, आपको भूख लगी है और आपको भोजन करना भी है और भोजन भी आपके सामने, मगर आप नहीं खा पा रहे, आपके पास कारण उपस्थित है मगर आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इसे बेहतर समझ पाते हैं। एक उदाहरण है, जल बीच मीन प्यासी। यानी प्यास बुझाने के लिए सबको पता है कि अगर आपको प्यास लगी है और प्यास बुझाने के लिए आपके पास कारण क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। मगर मछली क्या है, पानी के बीच में है, फिर भी वो कैसी है, प्यासी है। कारण उपस्थित है, मछली प्यासी मछली है और उसके लिए प्यास बुझाने के लिए क्या उपस्थित है, पानी भी उपस्थित है। उसके बावजूद मछली की क्या नहीं हो रही है, प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला फिर देखिए आप उदाहरण, दूसरा है, जाने कितने मेघ बरसते मैं प्यासी ही रह जाती। यानी न जाने कितने बादल आकर क्या कर चुके हैं, बारिश कर चुके हैं, मगर नायिका की जो प्यास है वो कैसी है, प्यासी की प्यासी है। मतलब नायिका कैसी है, वो बारिश होने पर भी वो कैसी है, प्यासी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कारण तो उपस्थित है मगर कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। समझ आया। यानी काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो आपको इसी तरह, जिस तरह आपने विभावना अलंकार का स्पष्टीकरण लिखा है, उसी तरह आप क्या करोगे, विशेषोक्ति अलंकार का भी क्या करोगे, आप स्पष्टीकरण लिखोगे। किस तरह, जैसे कि आप लिखोगे, जिस तरह पर प्रस्तुत उदाहरण में स्पष्ट हो रहा है कि मछली जल के बीच में रहने के बावजूद क्या है, प्यासी है। मतलब यहाँ पर कारण उपस्थित है फिर भी मछली कैसी है, प्यासी है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। चलिए, हमने दोनों अलंकार को बेहतर ढंग से समझ लिया है। अब बोर्ड में किस तरह के सवाल किए जाते, ये बहुत जरूरी है। आपको बोर्ड में न्यू टाइप जो आएंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, इन दोनों अलंकारों में से किस तरह के बोर्ड में सवाल किए जाते हैं और आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, बोर्ड में इस तरह आपको पूछ लिया जाएगा कि कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। या फिर आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, जल बीच मीन प्यासी में कौन सा अलंकार है। या फिर 2 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाएगा कि विशेषोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ये दोनों अलंकार बेहतर ढंग से समझ आ गए हैं। धन्यवाद।